Hello students, so in this video we will do a small quiz of poem Crime. It's an English poem of class 5th and previous video में हम लोगों ने इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे और एक्सप्लेनेशन थी पोएम की वो हम कर चुके हैं. होपफुली आपको समझ में आ गई होगी पोएम. यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ. तो चलिए एक टेस्ट हो जाए कि कितना समझ में आया है आपको. ओके पूरी पोएम जैसे कि आप जानते हैं नाम ही है क्राइम और पोएट ने बताया आपको कि वाई क्राइंग अ लिटिल इज़ ऑफ नो यूज़. कम रोना किसी काम का नहीं है. यू शुड क्राई अ लॉट, आपको बहुत ज़्यादा रोना है सो दैट आफ्टर दैट यू विल बी हैप्पी, जिसके बाद आप खुश हो सके. ठीक. एंड बिफोर दैट अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने देन वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर टैप कर दीजिए और एक बेल आइकन बना होगा उसको भी टैप कर देंगे आप, उस पर ऑलवेज कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. ओके चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट इज द वर्ड सोक्ड मीन्स. सोक्ड आपका वर्ड यूज़ हुआ है उसमें कि यू शुड क्राई अंटिल योर पिलो इज़ कम्प्लीटली सोक्ड. तो सोक्ड का मतलब क्या है? SOAKED. आपके ऑप्शंस है ए कम्प्लीटली वेट, पूरी तरीके से गीला, बी ड्राई या फिर सी क्राइंग. ABC. सोक्ड मीन्स वेट, ड्राई और क्राइंग. वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए. जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब ये वर्ड बताया गया था आपको. चलिए आपने आंसर दे दिया होगा तो हिंट के लिए जैसे कि आप जानते ही हैं हम लोग हमेशा एक पिक्चर आपको दे देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल सके. सो दिस बॉय हेयर ही इज़ कम्प्लीटली सोक्ड नाउ. अभी ये पूरे तरीके से सोक्ड है तो देख लीजिए क्या है. ड्राई है, वेट है, गीला है या फिर ये क्राइंग, ये रो रहा है. ओके सो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि सोक्ड का मतलब क्या होता है. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स. वेरी इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको. इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना भी चाहिए. ABC सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, आपको राइमिंग वर्ड बताना है. कौन से वर्ड्स जो इनमें से 3 है राइमिंग है. फर्स्ट इज डैश बैश, सेकेंड इज ट्राई पेन, थर्ड इज की बुक. वेरी इजी क्वेश्चन. राइमिंग वर्ड्स आपको पता होंगे जैसे आपका होता है टिन, पिन, स्किन, है ना, चिन, ये सारे आपके राइमिंग वर्ड्स हैं. तो इसमें कौन से वर्ड्स, कौन से 2 जो वर्ड्स हैं आपके वो राइमिंग है. वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए. चलिए तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दे दिया होगा आपने आंसर इसका. नेक्स्ट इज वेयर वॉज द हैप्पीनेस हाइडिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम. पोएम में पोएट क्या कहता है कि जो हैप्पीनेस है हमारी वो कहाँ पे छुपी हुई है. वेयर इट इज़ हाइडिंग. होता है ना कि आप रोते हैं बहुत ज़्यादा देन आप खुश हो जाते हैं और जब आपसे समवन और आप विंडो के पास जाके व्हेन यू लाफ लाउडली तो कोई आपसे पूछेगा कि वाई यू आर लाफिंग तो आप बताते हैं उसको कि हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग कहाँ पे. ए इन द लास्ट ईयर, आखिरी आंसू में. बी इन द कपबोर्ड, आपके कबर्ड में जो अलमीरा है आपके घर में. या फिर सी इन द शावर, शावर में. लास्ट ईयर, कबर्ड और शावर. ABC. पॉज करिए वीडियो और आंसर दीजिए. इजी ही क्वेश्चन है. अगर आपने पोएम ढंग से पढ़ी है तो पोएम की एक लाइन से ही ये आपका क्वेश्चन लिया गया है. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. सो ये आपका हिंट है, यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि हैप्पीनेस देखिए यहाँ पे छुपी हुई थी, है ना. लास्ट ईयर में आपका जो आखिरी आंसू होता है वो हैप्पीनेस लेके आता है क्योंकि नाउ यू हैव शेड इट, आपने उसको बहा दिया तो अब कुछ बचा नहीं है रोने के लिए, सैड होने के लिए. तो नाउ यू शुड बी हैप्पी. अब वो हैप्पीनेस आ गई है आपके पास. ओके नेक्स्ट इज पोएट सेज वी शुड क्राई. पोएट जो है वो क्या कह रहा है कि हमें कितना रोना है. अ लॉट, बहुत ज़्यादा रोना है. अ लिटिल, बहुत कम रोना है. या अ रिवर, एक रिवर जितना रोना है. ये तो डज नॉट मेकिंग एनी सेंस. सी ऑप्शन का तो कुछ सेंस नहीं बनता. तो आप बताइए अ लॉट बहुत ज़्यादा रोना है या बहुत कम रोना है. एज पर पोएट, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं पूछा, पोएट के अकॉर्डिंग. A और B. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. पिक्चर आपको दिखा देते हैं, देखिए. तो पिक्चर देख के आप बता सकते हैं कि कितना रोना है आपको, है ना. ये सही तरीका है बिल्कुल. ओके चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज द चाइल्ड वॉज डैश इन द पोएम. जो बच्चा है आपकी पोएम में वो क्या कर रहा है. A सिंगिंग, गाना गा रहा है. B डांसिंग, डांस कर रहा है. या फिर C क्राइंग, रो रहा है. सिंगिंग, डांसिंग, क्राइंग. वेरी इजी क्वेश्चन. आपका जो चैप्टर है उसके टाइटल में ही इसका आंसर छुपा हुआ है. तो वीडियो पॉज करके फटाफट से आंसर दे दीजिए, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. द चाइल्ड इन द पोएम वॉज सिंगिंग, डांसिंग और क्राइंग. A, B और C. आंसर आपको पता है ना कैसे लिखने हैं. आंसर 5, देन इसके सामने आप ऑप्शन लिखेंगे. A सही है तो A, B है तो B और C है तो C. चलिए आगे आते हैं. देखिए दिस इज़ वॉट द चाइल्ड वॉज डूइंग.
अब देख लीजिए ये लड़की क्या कर रही है, सिंग कर रही है, गाना गा रही है ऐसे, क्राइंग रो रही है, या फिर डांस कर रही है। ओके। 6th क्वेश्चन है, राइट 4 वर्ड्स विद सफिक्स नेस। ये आपके बुक में क्वेश्चन है एक। अब 2 मैं बता देती हूँ इसके। जैसे कि आपका एक वर्ड है स्मार्ट, तो अगर आप इसमें पीछे नेस लगा देंगे तो ये स्मार्टनेस बन जाएगा, है ना। तो यानी कि सफिक्स होता है आपका जो कि किसी वर्ड के पीछे लग जाता है। जैसे आपका मान लीजिए ब्यूटीफुल एक वर्ड है, LY लगा दिया तो वो ब्यूटीफुली बन गया, है ना। क्लियर, LY लगा के पीछे क्लियरली बन गया। तो जो वर्ड्स आपके किसी वर्ड के पीछे लग के न्यू वर्ड बना देते हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं। ओके। प्रीफिक्स होते हैं जो आगे लगते हैं, सफिक्स होते हैं जो पीछे लगते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, मान लीजिए आपका वर्ड है एबल, आपने इसके आगे UN अन लगा दिया, अभी अनेबल बन गया। तो अन क्या है इसमें, प्रीफिक्स। ओके। सपोज करिए आपका वर्ड है लकी, जो बहुत लकी होता है, आपने इसमें UN लगा दिया तो ये अनलकी हो गया, है ना। तो यानी कि अन आपका प्रीफिक्स हो गया। इनको प्रीफिक्स बोलते हैं और जो पीछे लगते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा स्मार्टनेस, ऐसे ही मान लीजिए एक वर्ड था ब्राइट, BRIGHT, आपने उसके पीछे नेस और लगा दिया तो ब्राइट पहले था, अब नेस लगने के बाद पूरा वर्ड क्या होगा, ब्राइटनेस। तो यानी कि नेस क्या है, इसमें सफिक्स है। तो आपको नेस से बनने वाले जिसके पीछे नेस सफिक्स लगाओ, ऐसे 4 वर्ड्स बताने हैं। अगर ये ऑप्शन में देते तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता, इसलिए इसको इस तरीके से दिया गया है। चलिए 7th क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट स्पेलिंग। आपको शावर की 3 स्पेलिंग दी है। शावर आपका वर्ड है जो कि यूज़ हुआ आपकी पोएम में, जहाँ पे द चाइल्ड वेंट टू द शावर, वो जंप करता है शावर में। तो बताइए कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है शावर की, SHOUER, SHOWER, SHAWER। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए शावर। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए ये शावर है, आप सभी जानते ही होंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट, हु रोट द पोएम क्राइम। जब पोएम मैंने पढ़ाई थी आपको, आपकी एक क्विज़ हुई थी उस टाइम पे लास्ट में, तब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, और आपको मैंने कहा भी है कि जितने आपकी पोएम्स हैं उनके आप पोएट जो है, पोएट पोएटेस, आप उनको ज़रूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ जाता है कि इसके पोएट कौन है। तो बताइए कि किसने पोएम जो क्राइंग है वो लिखी है। आपके ऑप्शन है रेचल फील्ड, A, B रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर C गैल्वे किनल। रेचल फील्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गैल्वे किनल। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए A, B और C विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी पोएम देखेंगे, उसमें लास्ट में जहाँ पोएम एंड हो रही है वहाँ पे आपको एक नाम दिया होगा, वही आपके पोएट का नाम है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए ये हैं आपके पोएट, देख लीजिए अच्छे से, जिन्होंने कि आपकी पोएम क्राइम जो है वो लिखी है। इनके अकॉर्डिंग बहुत रोना है ना, बहुत रोना और बहुत ही हंसना है, जो भी करना है खुल के ही करना है। नेक्स्ट, डैश इज़ अ फीलिंग वर्ड। इनमें से कौन सा एक फीलिंग वर्ड है। फीलिंग्स आप समझते हैं, जैसे हाउ यू आर फीलिंग नाउ, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। तो आप सैड भी फील कर सकते हैं, है ना, आप एंग्री फील कर रहे हैं, आप एंक्शियस फील कर रहे हैं, है ना, तो आप अमेजिंग फील कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा एक फीलिंग वर्ड है। ऑप्शन A इज़ बॉय, आप बॉय फील कर रहे हैं, क्या ये कोई फीलिंग है, या फिर B ट्री, या फिर C हैप्पी। A, B और C फीलिंग वर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन। आप थोड़ा सा इसको अगर सोचेंगे कि कैसा आप फील करें तो आप खुद ही पता लग जाएगा आपको। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने अभी तक। अब आगे आते हैं। सो दिस, ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है ना, लाइक दिस इमोजी, जैसे इमोजी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द बॉय जंप आफ्टर क्राइंग। रोने के बाद जो बच्चा है वो कहाँ जंप करता है। आपके ऑप्शन है A इन द रिवर, रिवर में, B इन द शावर में, या फिर C इन द पूल में। A, B और C विच ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। वेयर डज द बॉय जंप आफ्टर क्राइंग। रोने के बाद आपको कहा गया है कि आप वहाँ जाइए और उसके बाद जंप करिए, तो कहाँ जाके जंप करना है, रिवर में, शावर में, या फिर पूल में। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आपको हिंट दिखा देता है, देखिए यहाँ पे आपको जंप करना है। ये दिख रही है आपको, ये स्क्विरल जो है कहाँ जंप कर रही है, ये बड़ी खुश है, बहुत रो के आई है लगता है ना, बट नाउ शी इज़ हैप्पी, अब वो खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टूरिस्ट्स वर डैश टू सी ताजमहल। ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है। टूरिस्ट जो है वो ताजमहल को देख के डैश मतलब क्या हो गए। आपके ऑप्शन है A शॉक्ड, शॉक हो गए, B अमेज्ड, कि जब आप किसी बहुत अच्छी चीज़ को देखते हैं तो आप अमेज्ड हो जाते हैं, उस फीलिंग को अमेजिंग बोलते हैं ना, कि बड़ा अमेजिंग फील हो रहा है। C वरीड, चिंता हो गई उन्हें, शॉक हो लग गया, अमेज हो गए, या फिर अमेज्ड हो गए, या फिर वरीड, चिंता वरी करने लगे,
ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, बताइए। ओके, चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। तो ये देखिए, ये ताजमहल है, आप जानते ही होंगे, हो सकता है आप में से बहुत बच्चे गए भी हो यहाँ पे। और ये शाहजहाँ ने बनवाया था, ये भी आपको पता होगा, आगरा में है ना। शाहजहाँ ने आपके दिल्ली में लाल किला भी बनवाया है, रेड फोर्ट जो है आपका। तो ताजमहल आप देखिए कि इतनी, और ये 7 वंडर्स में से है, वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं हमारे 7 अजूबे जो है उनमें हमारा ताजमहल है। तो इतनी सुंदर जब आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, है ना, वही आपका इसका सही आंसर होगा, शॉक्ड या अमेज्ड या वरीड। नेक्स्ट इज़ ही हैज़ बीन इल फॉर वेरी लॉन्ग, वो जो है बहुत लंबे टाइम से बीमार है। हिज पेरेंट्स आर वेरी, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, क्या, क्योंकि चैप्टर में फीलिंग्स के बारे में आपकी बात की गई है, सैड, हैप्पी, तो इसलिए फीलिंग्स के ऊपर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। तो अगर बच्चा बहुत लंबे टाइम से बीमार है तो पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स होगी, दे विल बी शॉक्ड, उन्हें शॉक लगेगा, दे विल बी वरीड, उन्हें चिंता होगी, या दे विल बी एंग्री, वो गुस्सा होंगे। फीलिंग्स बतानी है आपको, शॉक मत लिखना, क्योंकि बीमार होना जो है लंबे टाइम से, दैट इज़ देयर इज़ नथिंग टू शॉक, शॉक उसमें लगने जैसा कुछ नहीं है। बट पेरेंट्स की फीलिंग कैसी होगी, गुस्सा होंगे या वरी, चिंता होगी उन्हें बच्चे की। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करिए और आराम से सोच के आंसर दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ऐसी कुछ जो पेरेंट्स की जो फीलिंग्स होगी कुछ इनके जैसी होगी। अब देखिए आपको क्या लग रही है, ये आपको चिंता में लग रही है, वरीड है ये, या फिर ये आपकी शॉक लगा है इन्हें, या फिर एंग्री, ये गुस्से में है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वी शुड डू इन शावर, हमें शावर में जाके क्या करना है। ए, क्राई, रोना है वहाँ पे भी। बी, लाफ, रोने के बाद वहाँ जाके हंसना है। या सी, जंप, शावर में जंप करना है आपको। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं, ये देखिए, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि शावर में क्या करना है। देखिए जो एक कैट कर रही है इस टाइम, वही करना है आपको, है ना, बड़ी ही मस्ती में एकदम। ओके, चलिए आगे आते हैं। व्हाट वाज द मूड ऑफ पोएट इन एंड, जैसे कि हम जानते हैं स्टार्टिंग में जो पोएट का मूड था वो सैड था, हमने पहले भी देखा है। तो आप बताइए एंड तक आते आते उसका मूड कैसा हो गया। आपके ऑप्शन हैं ए, सैड, वो सॉरी ए, हैप्पी, वो हैप्पी हो गया अब। बी, सैड, वो सैड का सैड ही है अभी। सी, एंग्री, उसे गुस्सा आ गया। या फिर डी, वरीड, अब उसे चिंता हो गई है। हैप्पी, सैड, एंग्री, वरीड, एंड में, इन द एंड ऑफ द पोएम। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो दिस इज़ द आंसर। देखिए कुछ ऐसा ही आपकी जो पोएम है उसने बताया हुआ आपको, पोएट ने, कि आपको क्या जाना है, विंडो के पास जाना है एंड यू हैव टू लाफ अलाउड, और ज़ोर से हंसना है, हा हा हा, ताकि लोग जो बाहर से जा रहे हो वो भी आपसे पूछे कि अरे ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो। जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है, अब इसको देख लीजिए कैसा मूड है इसका, वैसा ही आपकी पोएम में लास्ट में पोएट का मूड है। 15th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ऑफ नो यूज़, किस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। लाफिंग अ लिटिल, कम हंसने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्राइंग अ लिटिल, कम रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर स्लीपिंग अ लिटिल, कम सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तीनों चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एज़ पर पोएट हमें बहुत ज़्यादा करनी है, कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है इनका। लाफिंग, कम हंसना, क्राइंग, कम रोना, या फिर स्लीपिंग अ लिटिल, कम सोना। ए, बी और सी। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए इसका कोई यूज़ नहीं है, जो ये लड़की कर रही है ना अभी, ये किसी काम की चीज़ नहीं, ये बिल्कुल सही है। दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, सो लाफिंग, सॉरी, क्राइंग अ लिटिल, कम रोना, इज़ ऑफ नो यूज़, किसी काम का नहीं है। यू शुड क्राई अ लॉट, जब रोना है तो ऐसे रोना है। ओके, बिल्कुल खुल के। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको जो क्विज़ है वो पसंद आई होगी और आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको सही होंगे, हुए होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पोएम समझ में आई होगी, जो पोएम कहना चाह रही है। इस पोएम से ये मत लगा लेना कि अच्छा आपसे तो हमें रोना ही है, पोएट ये नहीं कहना चाह रहा। पोएट ये कहना चाह रहा है कि आपको सैड नहीं रहना है बहुत लंबे टाइम तक। आप अगर आप सैड है तो रो लीजिए और उसके बाद भूल जाइए जो हुआ है ना, जितना भी आपकी सैडनेस है सब टीयर्स में बहा दीजिए, और जो लास्ट टीयर आए उसके बाद अपने दुख को आपको भूल जाना है जिसकी वजह से आप सैड है ना। तो चलिए, थैंक्स अगेन, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।